वेलकम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको आसानी में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर खुर्रम, और आज हम सब बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे लिए अहम है, क्योंकि हम सब जो हैं एक दिन उन हालात से गुज़रेंगे जिसमें आज बहुत से लोग गुज़र रहे हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, आज वो जिस उम्र में हैं, अगर हमारी ज़िंदगी रही तो हम भी उस स्टेज तक पहुँचेंगे और हम भी उन्हीं हालात को देखेंगे जिन हालात को वो देख रहे हैं। तो आज जो हालात हम उनके लिए क्रिएट करेंगे, आज जो कुछ हम उनके लिए करेंगे, ऑलमोस्ट वैसा ही जो है वो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। जो हमारे वालिदैन हैं, हम सब इस बात से वाक़फ़ हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमें पालने पोसने में, हमें बड़ा करने में, हमें पढ़ाने लिखाने में, हमें जवान करने में, हमारी शादियां करने में, वो अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया जो है वो हम पे कुर्बान कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी का हर एक दिन, हर एक लम्हा जो है वो उनका फ़ोकस जो है वो सारा अपनी औलाद की कामयाबी, उनकी खुशी और उनकी हिफाजत होता है। बचपन से लेके बूढ़े होने तक भी अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो औलाद बूढ़ी भी हो जाए तो वो वालिदैन के लिए बच्चों की तरह ही होती है, और वालिदैन उसे वैसे ही ट्रीट करते हैं। उनके हर दुख को, हर सुख को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे एक छोटे बच्चे के दुख और सुख को देखते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो तग़य्युरात पैदा हुए सोसाइटी में, आलमी सतह पर और मकामी सतह पर, वो देखने में आ रहा है कि बहुत से वालिदैन जो हैं वो आजकल के दौर में नज़रअंदाज होना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह एक तो माशरती निज़ाम में तब्दीली है, और दूसरी बात कुछ माली मसाइल, कुछ उलझने और कुछ इनफरादियत पसंदी जो है वो हमारे माशरे में बढ़ती चली जा रही है। हम सब अपने अपनी ज़िंदगी में गुम होते चले जा रहे हैं, और ऐसे में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा ज़रिया हैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम इज़्ज़त के साथ कमा सकते हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, अपने ख़ानदान को पाल सकते हैं, आज वो किसी न किसी तौर से इग्नोर होते हैं। और कुछ जगहों पे, कुछ ख़ानदानों में तो उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और उनको मरने के लिए किसी कोने में, घर की ड्योढ़ी में या किसी छोटे से स्टोर रूम में फेंक दिया जाता है, ताकि वो ज़िंदगी के बाकी अयाम जो है वहीं पे गुजार लें। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो क्या कभी उसके वालिदैन ने उसको कभी स्टोर में अकेला सुलाया हो, कभी ड्योढ़ी में फेंक दिया हो, कभी किसी गैराज में रख दिया हो, कभी किसी फालतू जगह पे अकेला छोड़ दिया हो, उसकी खुराक का ख्याल ना रखा हो, उसकी मेडिसिन का ध्यान ना रखा हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वालिदैन के दिल जो हैं वो मोहब्बत और प्यार और कुर्बानी से बड़े होते हैं, और उनमें सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए सिर्फ़ मोहब्बत और कुर्बानी ही होती है। और वो चाहते हैं कि उनको हर खुशी मिले, हर उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। तो जब उनका वक्त आता है, जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो फिर उनकी भी हमसे कुछ ना कुछ तवक्कुआत होती हैं, जो बिल्कुल जायज़ तवक्कुआत हैं। हमें उन तवक्कुआत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खुराक का ख्याल रखा जाए। उम्र के साथ साथ भूख कम हो जाती है, ज़्यादा खाना उनके लिए ठीक नहीं होता, और वो ख़ुद भी आहिस्ता आहिस्ता खाना कम कर देते हैं। तो उनसे पूछ लिया करें कभी कभार कि आपको क्या खाने में पसंद है। ऐसी खुराक का इंतज़ाम किया करें जो उनकी सेहत के लिए अच्छी हो, जो उनको पसंद भी हो और उनके लिए बेहतर भी हो। इसके साथ साथ क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बुज़ुर्ग होते हैं, वो उम्र के साथ साथ उनमें बचगाना आदत जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। कहते हैं कि बुज़ुर्ग भी बच्चा होता है, तो दिल तो उनका चाहता है कि वो सब कुछ खाएं, हर चीज़ खाने को दिल करता है, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होती, डॉक्टर्स ने मना की होती हैं। जिससे किसी का बीपी हाई हो सकता है, शुगर प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीज़ों के बारे में उनको बड़े प्यार से समझाएं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, और उन चीज़ों से उनको कोशिश करें कि वो ऐसी खुराक से दूर रहें। इसके अलावा ये है कि जब हम बुज़ुर्गों का इतना ख्याल करेंगे, जब हम उनकी दुआएं लेंगे, तो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए बहुत सी कामयाबियां हैं, उसका बहुत सा अजर है, बहुत सा सिला है जो हमें मिलने वाला है। अब ये है कि जब बुज़ुर्ग हमारे घर में हैं तो उससे हमें क्या हासिल होता है। एक तो उनकी खिदमत करके हमें एक दिली सुकून और तसल्ली मिलती है, और दूसरा ये है कि वो जो दुआएं खालिस और दिली दुआएं हमें हमारे वालिदैन दे सकते हैं,
وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ ہم دعائیں کبھی خرید نہیں سکتے، ہم لاکھوں روپیہ دے کے بھی کسی کے دل سے اپنے لیے دعائیں نہیں نکلوا سکتے، لیکن جو دعائیں والدین کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، وہ ان کے دلوں سے نکلتی ہیں اور وہ خالص دعائیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر گھر میں بزرگ لوگ ہیں، بچوں کے دادا دادی ہیں یا بچوں کے نانا نانی ہیں، تو وہ خیال رکھیں گے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو آپ بے فکر ہو کے ان کے پاس چھوڑ کے جا سکتے ہیں، وہ بچوں کی کیئر کریں گے، ان کی خوراک کا خیال رکھیں گے، انہیں گرنے سے بچائیں گے، جہاں تک ہو سکے گا وہ شاید آپ سے بھی زیادہ آپ کے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ اور ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، اور اسپیشلی مغربی ممالک میں، معاشروں میں، جہاں پہ اولڈ ہوم کا بہت رواج جو ہے وہ بہت عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ اب تو خیر ہمارے ملک میں بھی اس کی کمی نہیں ہے، بہت سے اولڈ ہوم بن گئے ہیں، لیکن اب وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بچے اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ زیادہ فزیکلی اور مینٹلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں زیادہ محبت ملتی ہے، زیادہ کیئر ملتی ہے، انہیں زیادہ پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ بچے جو دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے زندگی بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ میری نہیں، یہ انٹرنیشنل اداروں کی ریسرچ ہے، جس کو آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو بچے بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ بہتر طریقے سے زندگی میں پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے بزرگوں کی عزت کریں گے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیکچر تو بھول سکتے ہیں، وہ ہماری باتیں کئی دفعہ نہیں سنتے، لیکن جو ہم کرتے ہیں اس کو وہ ضرور فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کو اچھا مقام دیں، تاکہ جب میں اور آپ ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں تو ہمارے بچے بھی وہی مقام ہمیں دے سکیں، وہی عزت ہمیں دے سکیں، وہی کیئر ہمیں دے سکیں۔ اور یہ وہ آسانیاں ہیں جو ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں بانٹنی ہیں۔ تو میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں، اور یقیناً اس کے عوض آپ کو بہت سی آسانیاں ملیں گی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے بزرگوں کا، سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔